देख लीजिए। एक सहाबी हैं अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुश्किलतुल फ़क्र अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह किताब है, हदीस नंबर 120 या सफ़ा नंबर 120 पे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अच्छा, अल्लाह ताला हमसे कर्जा चाहते हैं क्या? अल्लाह कर्जा मांग रहे हैं हमसे, यानी मैं अल्लाह को दे दूं कर्जा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम या अबू दहदा, हाँ अबू दहदा, अल्लाह ताला को कर्जा चाहिए, माल अल्लाह का और अल्लाह ही को कर्जा देना है। तो उसके बाद अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये मेरा बाग है, हायत बाग है, बाग। आज हमारे पास भी दुकान है, आज हमारे पास भी मकान है, दुकान है, कई कई दुकानें हैं, दुकान नहीं दुकानें हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? किसके लिए रखे हुए हैं? बउआ सबके लिए जो एक टाइम दुआ नहीं करेगा हमारे लिए, बाबू लोगों के लिए रखे हुए हैं, बाल बच्चों के लिए रखे हुए हैं जो दुआ नहीं करेगा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि बचपन में हमारी तरबियत की, एक मरतबा दुआ नहीं करेगा, उसके लिए रखे हुए हैं हम और आप। दुकानें हैं, सेठ साहब कहलाने के लिए हैं। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो ये बाग है, मैंने बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस बाग में कितना खजूर का दरख्त था पता है? चलिए सोचिए, अल्लाह का भी कितना प्यारा निज़ाम है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना करके रखा, कोई हिसाबे नहीं, हर जगह के आदमी को एक दूसरे के लिए कनेक्ट कर दिया है। अब आप बोलिएगा कि खजूर हिंदुस्तान में हो जाए तो अरब जैसा कहाँ से होगा? फिर इसी तरह हमारे यहाँ प्याज है, अंगूर है, सेब है, दूसरी जगह कहाँ होगा? जो अपने हिंदुस्तान में, दूसरी जगह कहाँ होगा? ये ने जो सिस्टम बना रखा है एक दूसरे को। तो वो सहाबी जो थे अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका बाग था और वो खजूर का बाग था। कितना दरख्त रहा होगा, कितना पेड़ रहेगा, कितना झाड़ होगा? 10 झाड़, 10 पेड़, 10 दरख्त, 50, 100, चलिए 200, 300 कर दिया। 300 पेड़ है, कितना बीघा में हो जाएगा? 400, अरे 500 भी नहीं बल्कि 600 खजूर के दरख्त थे। कम से कम 50-100 बीघा में चला जाएगा, कितने एकड़ में चला जाएगा। बहुत सारा खेत हमारे पास है रखा हुआ, ना 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 अल्लाह के रास्ते में देना, नहीं नहीं, बउआ सबको काम आएगा। कहा मैंने दे दिया। इतना ही नहीं, आगे सुन लीजिए। अल-उजाब इब्न हजर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 703, जब घर गए, बाग ही में बाल बच्चों के साथ रहते थे। या उम्म दहदा, अपनी बीवी को कहा, उखरुजी, बाग खाली कर दीजिए। अगर आज हम और आप इल्ला माशा अल्लाह अल्लाह के रास्ते में एक पूरी दुकान दे दें कि मैं दुकान दे दिया, इससे मस्जिद बन जाए, तो आपकी बीवी क्या कहेगी? घर में कैसा स्वागत होगा? स्वागत के लिए तैयार रहिए, कैसा स्वागत होगा। घर जाके जहां आपने कहा कि घर खाली करो, अब सुन लीजिए उनका नाटक। क्या बाल बच्चे के लिए नहीं कुछ रखा? कैसा आदमी है ये, सबको फकीरवा बना देगा। बाल बच्चों ही के लिए कमा रहे थे और आपने पूरा दे दिया। क्या अल्लाह वाली औरत थी, अल्लाह के रास्ते के लिए आगे बढ़ने वाली, क्या अल्लाह वाली है। अबू दहदा, बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे, फी मश्तरैता, जो आपने खरीद लिया। क्या खरीद लिया? बाग दे दिया और जन्नत आपने खरीद ली। जहन्नम से आप बच गए, तैयारी हो गई, जन्नत आपने खरीद ली। आपसे अच्छा कौन हो सकता है? यह है बीवी अल्लाह वाली। तो जब अल्लाह वाली घर पे लाइएगा तब ना साथ देगी, और नल्ला वाली और हल्ला वाली लाइएगा तो साथ कैसे देगी? हाँ, इसलिए बीवी भी अल्लाह वाली लाइए घर पे, ताकि वो आपके दीन के काम में भी सपोर्ट करे। को दुनियादार ही रहेगी तो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचेगी। इसलिए आप देखिएगा, हमारी माएँ, बूढ़ी माएँ जेवरात रखी हुई हैं, जेवर लेके मर जाएंगी। किस लिए रखी हुई हैं? अगर कोई पांव हाथ दबाएगा तो उनको दे देगी, और गर्दन कोई दबा दे तो, नट्टी कोई दबा दे तो,
उसको देंगी? वाह। हाँ, अगर उतना जेवर है, अगर आधा अल्लाह के रास्ते में दे दे, फायदा हो जाए, मर भी जाएगी तो इसका सवाब मिलता रहेगा। वो अरब की औरतों में आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में निकाल दी। इसलिए आप देखिएगा अरब के लोग दुनिया के हिस्से में जा जाकर मस्जिद बना रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह का घर हम नहीं बना सकते हैं? अरे हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं बना सकते कि उनका पैसा लें। और याद रखिएगा, जब तक अपना पैसा नहीं लगेगा माया भी नहीं लगता। माया जानते हैं? माया लगना यानी जहां अपना लगा रहता है वहां मोहब्बत रही रहती है। जहां अपना लगा रहता है वहां मोहब्बत होती है। जहां फ्री में मिलता है, फ्री वाली चीज की अहमियत क्या है? हैं, देख ही रहे हम और आप, उनको तो सवाब मिल रहा है। तो ये अल्लाह वाले लोग थे, आखिरत की तैयारी करते थे, आगे पीछे हमेशा देखते थे क्या करना नहीं करना। मेरे भाइयों, तैयारी कर लीजिए, जहन्नम की आग से बच जाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी ऐलान होता, दो आदमी का नाम हमेशा आता। सुनन अबी दाऊद किताब ज़का हदीस नंबर 1678, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐलान किया कि अल्लाह के रास्ते में दो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि आज मेरे पास माल है, मैं आधा लेके आ गया, अपने घर का आधा माल। जब आधा लेकर आ गया तो आज मैं खुश हूं कि अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। ख़ास तौर पे हम और आप जुमा के दिन पर्स नहीं लाते हैं, या लाते होंगे लेकिन जल्दी जल्दी में कभी कभी भूल भी जाते हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मौलवी साहब नया कपड़ा पहना, पर्स उसी में भूल गया, क्योंकि हो सकता है कोई ऐलान हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, आधा माल लेके आ गए। माँ आप कहता ले आलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? देखिए, घर वालों की भी फिक्र करनी। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा छोड़ दिया हूँ, आधा लेके आ गया हूँ। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। माँ अब कई तले अहली, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कुछ नहीं, झाड़ू मार के ले आया, सब सामान ले आया। आपने ऐलान किया, ख़त्म, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह कोई रास्ते निकालेंगे। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ला उसाबिक़ु का इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, अब मैं आइंदा कभी भी अल्लाह के रास्ते में देने में आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप में से बहुत भाई सोच रहे होंगे, अरे मौलवी साहब ये तो मालदारों की बात कर रहे हैं आप, हम गरीबों का क्या? तो गरीबों के लिए भी सदका है, नेकी है। और बेहतरीन नेकी, बेहतरीन सदका कौन सा है? जो तकलीफ में दें, आसानी में तो कोई भी दे देता है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, अल्लाह के बंदे वो हैं जो माल खर्च करते हैं खुशहाली में भी बदहाली में भी। भाई अच्छा वक्त चल रहा है उसमें भी, जब बुरा चल रहा है उसमें भी, आजमाइश के दौर में भी खर्च करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए बेहतरीन सदका कौन सा है? सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 14-19, अंत सद्दक़ा व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़्र व तामुरुल ग़िना। बेहतरीन सदका, तुम सही हो, तंदुरुस्त हो, गरीबी का डर हो, फ़कीरी का डर हो, माल की लालच हो, फिर भी दे दो, यही बेहतरीन सदका है। अब ये तो माल वालों के लिए, जिनका माल ही नहीं वो क्या कर सकते हैं? कैसे तैयारी करेंगे आखिरत की? जहन्नम से बचेंगे कैसे? सही मुस्लिम किताब ज़का हदीस नंबर 1006, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुछ सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ज़हबा अहलुद्दुसूर बिल उजूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालदार जो लोग हैं ना, वो हम गरीबों से आगे निकल गए। क्यों? वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, वयतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, लेकिन वो लोग अपने ज़ायद माल को सदका भी करते हैं, यहाँ तो हम लोग पीछे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, नेकियां जमा करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुबहान अल्लाह सदका है, अल्लाहु अकबर सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, भलाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है, सवाब का काम है, उससे भी नेकी मिलती है। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो ये सवाब कैसे मिलेगा? नेकी कैसे मिलेगी? नेकी कैसे मिलेगी? ये तो हम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो